आपका आज एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का लेक्चर लेने वाली हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस जैसी एंट्रीज पास करते हैं। एक्सेस का यूज कंपनीज में डेटा रिकॉर्ड्स रखने के लिए, सैलरी स्टेटमेंट्स रखने के लिए, एम्प्लॉयज की डिटेल्स रखने के लिए या किसी इवेंट्स की डिटेल्स रखने के लिए, मार्केटिंग की डिटेल्स रखने के लिए यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ऑलरेडी सभी जो डेटा है वो आपको तैयार मिलता है, मतलब जो टेबल्स है वो ऑलरेडी बने हुए रहते हैं। हमको सिर्फ उसमें क्या करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है, मतलब अपने हिसाब से डेटा हम उसमें फिल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में तैयार डेटास आपको तैयार मिलते हैं और आप खुद के हिसाब से भी डेटास बना सकते हैं। डेटास बनाने के बाद वो डेटास का हम रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, फॉर्म्स भी बना सकते हैं। इस तरह से इजीली वे से हम हमारा हर तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में जाएंगे, स्टार्ट में ऑल प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 में एक्सेस का एक्सटेंशन है ACCDB, मतलब एक्सेस डेटा बेस। अगर आपको कंप्यूटर में एक्सेस की फाइल ढूंढनी है तो एक्सटेंशन आपको देना पड़ेगा ACCDB। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस। अब जैसे कि आप इधर पे देख सकते हो कि यहाँ पर एक्सेस जो है ब्लैंक चाहिए आपको, तो आप ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको कुछ अदर चाहिए फ्रॉम द वेब तो इस पे क्लिक करके हम ले सकते हैं, बट मैं आपको तैयार डेटा कुछ दिखाती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में नेट से ले सकते हैं, बट अभी मैं नेट का आपको नहीं सिखाती हूँ। न्यू में जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑलरेडी कुछ दिए हुए हैं फ्रॉम वेब। वेब मतलब आप इंटरनेट से भी एक्सेस के डेटाबेस लेकर आ सकते हैं फ्रॉम वेब से। ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस मतलब आपको अपने हिसाब से डेटाबेस क्या करना है, क्रिएट करना है। आप अपने डेटाबेस का नाम वगैरह लिख लीजिए। जैसे कि आपको मार्कशीट बनानी है, कुछ स्टूडेंट्स की मार्कशीट्स वगैरह बनानी है, तो मार्कशीट्स देन क्रिएट। ये मैं आपको ब्लैंक डेटाबेस मतलब एक न्यू डेटाबेस किस तरह से बनाया जाता है वो इसमें सिखा रही हूँ। कभी भी आप एक्सेस में आएंगे तो होम ऑप्शन हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में टेबल डिजाइन मतलब डेटाबेस अगर बनाना है तो पहले उसका टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल मतलब हेडिंग्स बनानी पड़ेगी, आपको किस तरह का डेटा बनाना है उसका टेबल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम टेबल डिजाइन में जाएंगे। मैं आपको मार्कशीट का डेटाबेस किस तरह से तैयार करते हैं वो बनाना सिखा रही हूँ। तो टेबल डिजाइन करनी पड़ेगी, न्यू टेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि आपने ब्लैंक लिया है। अभी मुझे मार्कशीट में सबसे पहले क्या होता है, रोल नंबर। तो रोल नंबर इधर पे लिखते हैं, मैं कैप्स लॉक ऑन करके लिखती हूँ कैपिटल्स में रोल नंबर। डेटा टाइप मतलब रोल नंबर में हम किस तरह का डेटा फिल करेंगे, मींस जो हेडिंग मैंने यहाँ पर क्रिएट की है, जो टाइटल मैंने इधर पे लिखा है, उसका डेटा टाइप वो रो में ये हेडिंग के नीचे किस तरह का डेटा टाइप होना चाहिए। इसमें ऑटो नंबर फिल होना चाहिए, मतलब रोल नंबर 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली ही क्या होना चाहिए, आना चाहिए। ओके। डिस्क्रिप्शन मतलब ये जो रोल नंबर है कहाँ से कहाँ तक रहेंगे, 1 to 50 तक के रोल नंबर का डेटा ये रो में रहेगा।
डिस्क्रिप्शन में हमने जो इधर पे हेडिंग बनाई है, फील्ड नेम बनाया है, उसकी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शंस में लिख सकते हैं। सेकंड क्या रहेगा, नेम। सेकंड कॉलम क्या रहेगा, नेम। नेम के कॉलम में हम क्या फिल करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे ज्यादातर। अभी टेक्स्ट छोटा लिख के चाहिए कि लॉन्ग टेक्स्ट चाहिए, तो हम लोग लॉन्ग टेक्स्ट ले लेते हैं। ओके, फिर इसके बाद यहां पर आएगा सब्जेक्ट 1, मतलब सब्जेक्ट नंबर 1। हम लोग इंग्लिश, हिंदी, मराठी की जगह पे सब्जेक्ट नंबर 1, 2, 3, 4 ले सकते। ये सब्जेक्ट के कॉलम में हम नंबर्स फिल करने वाले हैं। सब्जेक्ट नंबर 2, इसमें भी हम क्या फिल करने वाले, नंबर्स फिल करने वाले हैं। सब्जेक्ट नंबर 3, इसमें भी हम क्या फिल करने वाले, नंबर्स। टोटल, नेक्स्ट कॉलम क्या आना चाहिए, टोटल आना चाहिए। टोटल के भी कॉलम में क्या फिल होगा, नंबर्स ही रहेंगे। टोटल निकालेंगे तो वो भी नंबर्स में रहेंगे, इसलिए नंबर्स ही आएगा। देन इसके बाद एवरेज, एवरेज के कॉलम में भी क्या आएगा, नंबर ही आएगा। इसके बाद अभी ये मैंने टेबल की जस्ट हेडिंग्स बनाई, क्या बनाई, टेबल की हेडिंग्स बनाई। इस हेडिंग्स, अभी ये टेबल मैंने बनाने के बाद इस टेबल को सेव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेव। तो टेबल को यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप दे दीजिए यूनिट टेस्ट नंबर 1 का आप मार्कशीट बना रहे थे, यूनिट टेस्ट नंबर 1। देयर इज नो प्राइमरी की, इसका मतलब है प्राइमरी की इजंट रिक्वायर्ड, इज हाईली recommended. A table must have primary key for define the relationship between the table and another table. मतलब अगर आपको दो टेबलों को ज्वाइन करना है, दो अलग अलग टेबल का डेटा एक करना है, तो प्राइमरी की को यस करना पड़ता है। तो अभी मुझे दो टेबल को एक नहीं करना है, तो मैं ये क्या कर देती हूँ, नो कर देती हूँ। और प्राइमरी की यस करने की वजह से क्या होता है कि दो टेबल हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फिर उसके अंदर टोटल एवरेज निकालने में काफी प्रॉब्लम होती है, इसलिए प्राइमरी की को क्या कहते हैं, नो कर देते हैं हम लोग। अभी ये देखिए आपका टेबल क्या हो गया, इधर पे सेव हो गया। अभी इस व्यू को क्लोज कर दीजिए, मतलब ये व्यू जो आपने बनाया था ये क्या हो गया, सेव हो गया। अभी क्लोज कर देना है। अभी यूनिट 1 का जो मैंने टेबल बनाया इस पे आके डबल क्लिक कीजिए, या तो राइट क्लिक करके ओपन कर सकते। आ गया। अभी हम हमारा क्या करेंगे, अभी हमने टेबल बनाया है, अभी टेबल को क्या करेंगे, फिल करेंगे ना। अनीसा, मार्कशीट डालिए, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2। टोटल एवरेज में अलग तरीके से निकालना, फॉर्मूले के थ्रू किस तरह से अप्लाई करके निकालते हैं वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं अभी आपको एक डेटा बनाना सिखा रही हूँ, और वो डेटा में किस तरह से फिल किया जाता है वो बनाना सिखाती हूँ। ओके, ये आपने क्या बना दिया, डेटा बना दिया। ओके, इस तरह से मैंने इस लेक्चर में आपको एक टेबल बनाना और टेबल किस तरह से क्रिएट करना और उस टेबल को फिल करना सिखाया। अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, टोटल और एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा, टोटल एंड एवरेज निकालना। टोटल और एवरेज निकालने के लिए पहले इस कंडीशन को भी क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। मतलब जो मैंने डेटा अभी जस्ट राइट नाउ टाइप किया उसको क्या करेंगे, हम सेव कर देंगे। टोटल और एवरेज निकालने के लिए क्रिएट में ही आइए और क्वेरी डिजाइन। अगर आपको कोई भी फॉर्मूलाज वगैरह अप्लाई करना होता है तो हम लोग उस टेबल को किस में लेके आते हैं, क्वेरी डिजाइन में लेकर आते हैं। फॉर्मूलाज अप्लाई करने के लिए किस में आ जाएंगे, क्वेरी डिजाइन। फॉर्मूलाज अप्लाई करने के लिए, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए, ये सब करने के लिए हम लोग क्वेरी डिजाइन में आ सकते हैं। तो हम क्या आ जाते हैं, क्वेरी डिजाइन में आ जाते हैं। यूनिट नंबर 1 को सिलेक्ट करके क्या करना है, ऐड करना है। मतलब क्वेरीज में मुझे यूनिट नंबर 1 के रिलेटेड काम करना है, इसीलिए ऐड करके क्लोज। देन इसके बाद टोटल को सिलेक्ट करके ड्रैग करके डायरेक्टली इधर फील्ड में लेके आके छोड़ देंगे। मतलब ड्रैग करके ये फील्ड में लेके आके टोटल एवरेज मुझे रखना है। अभी टोटल एवरेज आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में ऑर्डर में करना है, या उसकी कुछ डिटेल्स शो नहीं करना है, टोटल शो नहीं होना चाहिए तो ये बंद कर दो, टोटल अगर शो होना चाहिए तो ये ऑन कर दो। ओके,
मगर अभी मुझे ये वाले कॉलम में असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं करना, मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपडेट क्वेरी। क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा, क्वेरी टाइप अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूलाज अप्लाई करना है तो अपडेट्स के कॉलम्स में ही कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपडेट। अपडेट होने के बाद यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। ब्रैकेट में S1 ब्रैकेट क्लोज प्लस, ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है वो वाला बड़ा ब्रैकेट लेना है, चौकोन वाला। S2 ब्रैकेट क्लोज प्लस, मतलब S1 S2 S3 जो भी है वो ब्रैकेट के अंदर और बीच में क्या लेना है? प्लस। इतना ही डेटा है, अभी इसको क्या करना है? रन करना है। यू आर अबाउट अपडेट 4 रो, मतलब आपने 4 रो का डेटा लिखा था, वो उसका टोटल निकल गया है। इसको क्या करना है? यस करना है। अगर ये अपडेट का ऑप्शन नहीं आया, ये अपडेट का डायलॉग बॉक्स नहीं आया रन करने के बाद, मतलब आपका फॉर्मूला मिस्टेक है, आपको फिर से करना पड़ेगा। इस तरह से ये 4 रो का कॉलम जो अपडेट का था वो आना ही चाहिए फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। इज इक्वल टू टोटल एवरेज के लिए ब्रैकेट में टोटल लिखना है। आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं रह रहा है तो फॉर्मूला आप देख के लिख भी सकते हैं, आपके नोट्स बुक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू ब्रैकेट में टोटल डिवाइडेड बाय 3, नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं? 3। इसे भी क्या करना पड़ेगा? रन करना पड़ेगा। इस तरह का मैसेज आना चाहिए। अगर इस तरह का मैसेज आया मतलब आपका फॉर्मूला सही तरीके से अप्लाई हो गया। अगर इस तरह से मैसेज नहीं आ रहा है मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, कहीं तो भी आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इसमें जरा सी भी मिस्टेक करेंगे तो कोई काम आगे नहीं बढ़ता है। देन इस क्वेरीज को भी सेव करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? सेव क्वेरी 1 दे देते हैं। मतलब आप जो भी व्यू में काम करोगे एक्सेस में, उस व्यू को क्या करना पड़ेगा? आपको सेव करना पड़ेगा। आगे टोटल एवरेज, इस तरह से मैंने एक मार्कशीट बनाना, उसे फिल करना और टोटल और एवरेज निकालना सिखाया। इसके बाद के लेक्चर में मैं आपको फॉर्म बनाना और रिपोर्ट बनाना सिखाऊंगी।